हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एजुकेयर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही? सब बढ़िया? ठीक है। पढ़ाई लिखाई कहने का मतलब कि प्रैक्टिस। हम तो बस मैथ्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि मैथ्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ यहाँ पे क्लास में देख रहे हैं और देखने के बाद बंद करके रख दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वीडियो बार बार देखिए, लेकिन कम से कम उन क्वेश्चंस को बार बार लगाइए। जितना बार लगाएंगे प्रैक्टिस आपका उतना बढ़िया रहेगा। भूलेंगे चीजों को कम, क्योंकि मैथ्स में दिक्कत है ना कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे चीजों को। यहाँ पे ना रटने से काम चलेगा नहीं। आप चाहे जितना मर्जी उतना रट लीजिए, 2 दिन 3 दिन के बाद अगर छोड़ेंगे, किसी दूसरे चैप्टर में जैसे ही इंटर करेंगे पुरानी चीजों को भूलते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है मैथ्स के साथ। इसलिए आप ना समय समय पर प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा बार लगा सकते हैं उतना ज्यादा लगाइए, चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं वापस से उसी टॉपिक को, जिस टॉपिक को हम लोग कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से। तो आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 लेके आए आपके सामने। ऑलरेडी 3 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। ठीक है ना। और हम आप लोगों को क्वेश्चन भी, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। तो आप उन प्रैक्टिस सेट से भी लगा सकते हैं, यहां से भी लगा सकते हैं। चीजें आपके लिए सफिशियंट है जितना लगवाया जा रहा। ठीक है ना। तो आज पार्ट 4 लेके आए हैं। आज कोशिश रहेगी कि कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाए जाएं। ठीक है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले एक चीज हमें याद है जो कल छूटा रह गया था। क्या छूटा रह गया था? कि एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि वहां पे कुछ डेटा की गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है ना, कि उसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया था। तो पहले उनको सुधारा जाए, फिर आगे हम करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले उस मिस्टेक को ठीक किया जाए। ठीक है, आइए लगाएं पहले उसको। कहाँ गया भाई, निकल जा। लीजिए। ये सवाल था, यही सवाल था जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। है क्या यहाँ पे? द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9600। ठीक है। आफ्टर 1 year population of male is increased by 8% and female is increased by 5%. If the population of the village is 10672। तो हम आपको एक्चुअल में बताना ये चाह रहे थे कि यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुई है, वो पहले हम आपको दिखा दें। इसको मिटाइए, इसको मिटा दीजिए, ऐसा मिट जाए कि किसी को कुछ दिखे ही नहीं। लीजिए। हाँ, वहां पे एक्चुअली में क्या है ना, 10 ये है। अब सही है, सबको साफ साफ दिख रहा है, सबको साफ साफ। तो क्वेश्चन में एक्चुअली था क्या, 10272, और गलती से यहाँ पे टाइप हो गया था 10672। इसके कारण क्या हो रहा था ना कि कुछ गड़बड़ी आ रही थी कल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी गांव का पॉपुलेशन 9600 है, 9600। अगर मेल एक साल में 8% बढ़े और फीमेल जो है एक साल में 5% बढ़े, तो गांव का पॉपुलेशन जो है ना वो अगले साल 10,272 हो गया। तो आपसे पूछ रहा नंबर ऑफ मेल। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। हम क्या कह रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो 9600 है, 9600। क्लियर है। मेल कितने से बढ़ रहे हैं? आप कहेंगे मेल जो बढ़ रहे हैं वो 8% से बढ़ रहे हैं। फीमेल कितने से बढ़ रही? फीमेल जो है वो 5% से बढ़ रही। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भैया एक्स मान लेते हैं मेल को और वाई मान लेते हैं फीमेल को, या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एक्स मान लेते हैं मेल को और 9600 माइनस वाई मान लेते हैं फीमेल को। तो एक्स वाई करके आप करेंगे कैलकुलेशन, आपका बहुत गंदा हो जाना है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाना है। तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि दोनों की बात करें तो एटलीस्ट 5% तो दोनों बढ़ ही रहे हैं। बस ये जो मेल है ना, आप कह सकते हैं ये 5% के साथ साथ ये 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, लेकिन 5% मिनिमम दोनों तो बढ़ ही रहे हैं। बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? मिनिमम दोनों 5% बढ़ रहे हैं। तो क्या करते हैं, 3% को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, हम केवल 5% बढ़ाते हैं। अगर 9600 को 5% से बढ़ाई जाए तो क्या बनेगा? ध्यान से सुनिए। आपके पास कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो आप
मुजबानी मतलब बिना पेन पेपर के कर सकते हैं, हर बार पेन पेपर लगाना जरूरी नहीं है। 9600 का अगर 10% ले तो 960 होगा, और 960 को फिर हाफ कर दे, क्योंकि 10% का हाफ ही होगा ना 5%, तो 960 का जैसे ही हाफ करेंगे तो आपको पता लगेगा जी 480 होना है। बात समझ में आ रही? और 480 बढ़ेगा तो आप जल्दी से बता दें 10080 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरूर हो जाएगा। क्यों? बात ये समझ में आ रही? लेकिन एक्चुअल में जो बढ़ा है पॉपुलेशन, बढ़ के कितना हो गया है 10,272, और बढ़ कितना रहा है 5% के हिसाब से, आप कहेंगे जी इतना बढ़ रहा है ना। तो यहां पे आपको क्या पता चलेगा, 2 में से 0 गया 2, 17 में से 8 गया 9 और 1, मतलब कि 192 जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा है। 192 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा है? तो आप कहेंगे भैया कि जो मेल है वो भी तो 3% एक्स्ट्रा बढ़े हैं, तो इसी 3% के कारण बताइए 192 एक्स्ट्रा बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? तो क्या यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 3% है एक्चुअल में वही 192 है? 3% इक्वल्स टू 192, तो क्या यहां से आप चाहें तो 1% इक्वल्स टू क्या 64 कह सकते हैं कि नहीं भैया? डिवाइड करके 192/3 कर दीजिए, 64 आ जाएगा। 1% की वैल्यू 64। आपको मेल निकालना है, आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप ही में 100% ही होता है, तो 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6400। अब देखिए आपके ऑप्शन में 6400 कहीं ना कहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या सबके? कोई दिक्कत है? तो एक्चुअल में क्वेश्चन आसान था, बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था जिसके कारण ये गड़बड़ जा रहा था। ठीक है ना? अब हम आपको एक और सवाल दिखाते हैं, एक और सवाल सेम इसी तरह का देंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, पहले उसको सुधारते हुए हम आपको दें। लीजिए सेम यही सवाल, एक क्वेश्चन आप लगा दीजिए जल्दी से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लीजिए, लेकिन यहां भी एक चीज गड़बड़ हो गया है, पहले उसको हम सुधार दें। इसको क्या करिए, हटा दीजिए, मत देखिए इसको। ये एक्चुअल में 13,250 है, 13,250। करिए, कर पाएंगे? बता दें आपको करके? तो सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो 12,500 है। ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात को, ठीक है ना? मेल कितने से बढ़ रहा? आप कहेंगे 9% से। इस 9% को हम क्या लिखते हैं अभी बता रहे हैं। फीमेल कितने से बढ़ रही? 4% से। तो क्या इसको 4% प्लस 5% कह सकते हैं कि नहीं? इसलिए कह सकते हैं कि 4% कम से कम दोनों बढ़ रहे हैं, तो पहले हम 4% बढ़ा के हम देख लेते हैं ना। तो 12,500 को अगर आप 4% से बढ़ा दें तो आप ध्यान से देखिए कि 12,500 का 1% होगा 125, और 4% 125 इंटू 4, इसका मतलब कि 500, और 500 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? आप आसानी से बिना पेन पेपर के भी कह सकते हैं जी कि 13,000 हो जाना है। हो जाना है कि नहीं हो जाना है? हो जाना है। लेकिन यहां पे तो हुआ क्या है ना कि एक्चुअल में 13,250 हुआ है, और आप 4% बढ़ाएं तो वो 13,000 आ रहा। इसका मतलब कि 250 जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वो एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा है? क्योंकि मेल जो है वो 5% एक्स्ट्रा बढ़े हैं। तो यहां से नंबर ऑफ मेल निकाल सकते कैसे? ये जो 5% है उसी की वैल्यू क्या है? 250 है। यहां से 1% कोई भी कह सकता कि जी 50 होगा, और 100% कितना हो जाएगा? तो 100% जो होगा वो 5,000 हो जाएगा। लेकिन 5,000 आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये मेल का पॉपुलेशन आया है। अगर फीमेल की बात की जा रही है, आप खुद बताइए ना कि 12,500 टोटल पॉपुलेशन है और इसमें से 5,000 मेल है, इसका मतलब 7,500 ही फीमेल होगी, क्योंकि यहाँ पे ना नंबर ऑफ फीमेल पूछा गया था आपसे। ठीक है, बात समझ में आ गई? हम क्या किए, पिछले दोनों क्वेश्चन को देख के उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। बस हम ये देख लिए कि मिनिमम जो बढ़ा, अगर वही बढ़ता तो कितना होता, और कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया। जो भी एक्स्ट्रा बढ़ा, जो एक्स्ट्रा बढ़ा है उसी के कारण एक्स्ट्रा बढ़ा होगा। सिंपल सी बात है ना। तो बस इन्हीं दोनों वैल्यू को क्या किए, इक्वल रख के फिर हम आगे 100% की वैल्यू निकाल दिए। ठीक है ना, साइड हट गए, आप इसको ले लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर। कल वोटिंग वाला सवाल हम शुरू कर दिए थे, आइए वोटिंग वाले सवाल को लगाया जाए। इसी सवाल पे हम लोग थे जब कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। आइए अब जहां से शुरू खत्म किए थे कल,
वहीं से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा है? In an election between two candidates, 5% of the total votes are declared invalid and a candidate got 60% of the valid vote. If the total number of voters are 8500, then find the number of votes the winner got. अच्छा, देखिए सवाल को पहले समझिए, पहले थोड़ा सा हिंदी में सुन लीजिए। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, बहुत बढ़िया, जिनमें से 5% वोट जो थे ना वो इनवैलिड घोषित हो गए। इनवैलिड मतलब उनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनको पहले ही छांट के हटा दिया गया 5% वोटों को। क्लियर है ना? उसके बाद कहेगा, क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट जो था वो 60% पाया है, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि वो 60% जो वोट पाया है वो टोटल वोट का नहीं पाया है, वो वैलिड वोट का पाया है। बस इसको, इस पॉइंट को पहले समझिए कि 60% किसका पाया, वो वैलिड वोट का पाया। क्लियर है? और आगे कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर 8500 देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स द विनर गॉट। इसका मतलब आपसे कह रहा कि अगर 8500 टोटल वोटर थे, टोटल वोटर 8500 थे, तो आपसे पूछा जा रहा कि जीतने वाले को कितना वोट मिला। सुनिए ध्यान से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, जो इनकम एक्सपेंडिचर हम आपको कराए थे लगभग उसी तरह का है। ध्यान से सुनिए, 8500 टोटल वोटर हैं, सिंपल सी बात है, 8500 टोटल वोटर हैं। हम क्या कह रहे हैं आपको कि 8500 में से सबसे पहला काम क्या हुआ है? सबसे पहला काम ये हुआ है 5% बर्बाद हो गया। इसका मतलब आप कहेंगे जी कि 95% बचा रहा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? 5% बर्बाद हो गया तो 5% को सबसे पहले हम 5% को ऐसे ही निकाल के फेंक दिए, हटा दो भाई उसको। 95% वोट बचा रहा, और ये जो वोट बचा रहा उसमें से 60% कौन पाया? आप कहेंगे जी जीतने वाला 60% पाया है। क्या इतनी सी बात सबके गले उतर गई? कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, आप सबसे पहले 00 से इन 00 को कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है? 10 से ये भी 10 चला जाएगा। अच्छा, अब किसको काटा जाए? काटा जाए, काटा जाए। 5 से काट दीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, 19। 5 से ये 2 और 2 से ये 3। कुल मिला के आपके पास बचा क्या? आप कहेंगे 85 इंटू 19 इंटू 3। क्लियर है? क्लियर है। 85 इंटू 3 कितना होता है? 85 इंटू 3 होता है जी 255, और 255 गुणे 19 करना है। 255 गुणे 19 करना है। 19 पचे 95 के 5 बचा 9, 19 पचे 95 और 9 104 के 4 बचा 10, 19 गुना 38 और 10 48। कौन सा ऑप्शन दिखा आपको? 4 8 4 5। ये ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए एक बार इसको, देखिए इसको और भी दूसरे मेथड से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, एक ही स्टेप में आपको समझ भी आ जाएगा और काम भी बन जाएगा। हम कह रहे हैं कि टोटल वोटर थे 8500, जिसमें से 5% बर्बाद हुआ, मतलब 95% बचा रहा। उसके बाद क्या हुआ? विनर को 60% मिला, तो डायरेक्ट हम वैलिड वोट तो यही है ना एक्चुअल में, और इसका 60% हम निकाल दिए, आपके पास तुरंत आंसर आ गया। ठीक है ना? और गुना, देखिए मल्टीप्लीकेशन ये सब भी कर रहे हैं ना, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कम एफर्ट में भी आंसर आ सके। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट इसलिए नहीं लगाया है ना कि सबका यूनिट डिजिट कहीं ना कहीं आपको सेम दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? सबका यूनिट डिजिट सेम दिख रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे वो भी लगा सकते थे, डिजिटल सम भी लगा सकते थे। डिजिटल सम कहने का मतलब कि 8 और 5 कितना बना? 13। 13 मतलब 3 और 1 यहाँ से 4 आ जाएगा, 9 और 1 10, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुणे 3 कितना आया? आप कहेंगे 12, और 12 का मतलब 3। तो जिसका भी डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर सही होगा। आप पहले वाले का देखिए, पहले वाले का देखिए, 6 4 10 5 15 4 19 10 आया, कहानी खत्म। 5 1 6, ये भी कहानी खत्म। 5 और 4 9, 8 17, 5 22, ये भी नहीं हो सकता। आप इसका देखिए, 4 8 12, 4 16 और 5 21, ये 21 आ रहा, और 2 और 1 3 आ रहा। तो कुल मिला के आप डिजिटल सम वाला अप्रोच भी लगा सकते हैं जब मल्टीप्लीकेशन बड़ा हो जाए, और नहीं तो बाकी आप मल्टीप्लीकेशन करना जानते ही हैं। यूनिट, देखिए सबसे पहला फोकस किसी का भी होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। हम यूनिट डिजिट इसलिए इग्नोर कर दिए कि क्योंकि आपको ना 3 जगह पे 5 दिख रहा था, मिनिमम 2 जगह भी 5 दिख जाए तो यूनिट डिजिट ऐसे ही फ्लॉप हो जाना है। तो फिर डिजिटल सम आप लगा सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई डिजिटल सम यहाँ पे 3 आ रहा था, किसी और का 3 आ जाता तो क्या करते हैं?
तो हम कह रहे हैं कि आ जाता तो मल्टीप्लाई तो करते ही, लेकिन मल्टीप्लाई हमारे पास लास्ट ऑप्शन तो ये है मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन मल्टीप्लाई करने के पहले अगर कोई अप्रोच लग सकता है तो लगा के देख लीजिए ना, कितना समय लगना है। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी देखिए, हम क्या किए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कह रहे हैं कि 85 इंटू 19 3 या 57, ऐसे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ना है, डिजिटल सम वही का वही आना है। आप देख लीजिए, ये 8 और 5 मिलके बना 13, और 3 और 1 मिलके बन गया 4, 7 5 12, 2 और 1 मिलके बन गया 3, और 4 गुणे 3 करेंगे 12, और 2 और 1 मिलके कितना बन गया 3। तो नॉर्मल सी बात है कि 3 जहां पे होगा वही आंसर सही होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो डिजिटल सम मेथड आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखिए समझिए क्या बोल रहा है। In an election between two candidates, 25% of the total voters did not cast their vote। देखिए यहाँ पे एक चीज और बढ़ गया। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 25% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, वो गए ही नहीं वोट डालने, ठीक है ना। एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसमें से जितने लोग वोट दिए थे उसमें से 20% वोट बर्बाद भी हो गया, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता था। क्लियर है? इफ द लूजर गॉट 28% ऑफ द टोटल वोट्स, बहुत बढ़िया, 28% ऑफ द टोटल वोट। यहां पे ये नहीं कह रहा कि 28% ऑफ द वैलिड वोट, ये बिल्कुल भी नहीं कहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कह रहा है कि इफ द लूजर गॉट 28% ऑफ द वैलिड टोटल वोट्स, इसका मतलब कि जितने वोटर थे उसका 28% पाया है वो। बात समझ में आ गई? तो यहां पे इनवैलिड ये सब का कॉन्सेप्ट ही थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। एंड लूजेस बाय 280 वोट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स द विनर गॉट। यहां पे आप सुनिए, आप क्या लगाइए, यहां पे ना एक्चुअल में डिफरेंस बोला है, तो यहां भी पुराने मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन सुनिएगा हम आपको क्या कह रहे हैं ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 100 वोट थे, बड़ी सिंपल सी बात है, 100 में से सबसे पहले तो 25 लोग वोट ही नहीं डाले, बर्बाद हो गया ये। बचे कितने? 75 लोग। 75 लोगों ने वोट डाला, और इसमें से भी क्या हुआ, इसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गया। 75 का 20% कितना होगा जी? 75 का 10% 7.5, 20% 15। 15 वोट बर्बाद हुआ, और बचा कितना रहा? आप कहेंगे जी जब 15 बर्बाद हुआ है तो 60 तो बचा रहेगा। बात समझ में आ गई क्या सबके? बात सबके समझ में आ गई। 60 वोट बचा रहा। अब हुआ क्या है कि 28% किसका? क्लियरली बोला है टोटल वोट का। टोटल वोट तो ये है ना जी, तो 28% पाया है, इसका मतलब 28 ही पाया होगा। तो 27 में से 60 में से 28 पाया हारने वाला, तो कोई भी कह सकता कि 32 पाया होगा जीतने वाला। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? समझ में आ गई जी। 28 हारने वाला, 32 जीतने वाला। आप खुद ही बताएं कि कितने मतों से हारा है ये? आप कहेंगे 4 मतों से, और इसी 4 की वैल्यू जो है ना वो एक्चुअल में 280 है। तो क्या 1 बराबर 70 कह सकते हैं जी? कह सकते हैं। तो 100 बराबर क्या हो जाना है? तो 70 पे 2 जीरो चिपक जाना है। क्वेश्चन जो देखने में लग रहा था कि भाई 4-5 लाइन का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन एक्चुअल में छोटा ही था। ठीक है, बात समझ में आ गई सबके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलें अगले सवाल की ओर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चुनाव खत्म नहीं हो रहा भाई। हाँ, चुनाव ही आ रहे हैं। अगर सेम क्वेश्चन होगा तो ये हम आपके लिए छोड़ देंगे। चुनाव लीजिए। चुनाव क्या कह रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ द वोट total voters did not cast their vote, and 10% of the votes polled were found invalid. The winner got 56% of the। देखिए बस थोड़ा सा एक वर्ड का चेंज हुआ है, एक वर्ड का चेंज। यहाँ पे वैलिड वोट और वहां पे टोटल, ये वैलिड और टोटल, बस एक वर्ड का डिफरेंस है। ठीक है, विनर गॉट 56% ऑफ द वैलिड वोट एंड won by 1728 votes. Find the number of voters enrolled in the voter list। सवाल ये कह रहा कि एक चुनाव में 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, हटाइए इनको। उसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गए, हटाइए उनको।
जीतने वाला 56% पाया। किसका 56%? जितने वोट वैलिड थे बस उसका 56%, टोटल का 56% नहीं, ठीक है ना। और कितने मतों से जीता? आप कहेंगे जी 1728। तो यहां भी 100 वाले अप्रोच से लगा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए। सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। एक्चुअल में कितने वोट से जीता है? 1728 वोट से। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। मान लीजिए कि कुछ वोट था, ध्यान से सुनिए, कुछ वोट था, कुछ वोट, उसमें से 20% बर्बाद हो गया। 20% बर्बाद होने का मतलब कि 80% बचा रहा, 80% बचा रहा। अब क्या हुआ कि 10% फिर से बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हुआ सबको पता है, इसका मतलब 90% बचा होगा। अच्छा, इसी में से हारने जीतने वाले को कुछ मिला है? कुछ मिला है कि नहीं मिला है? तो हम कह रहे हैं कि हारने वाले को और जीतने वाले को अगर 56% है तो हारने वाले को 44% होगा। नॉर्मल सी बात है। आप कह सकते हैं कि हारने वाले को 44, जीतने वाले को 56, मतलब कि हार और जीत का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में 12% का है। और यहाँ पे ये जो दिया है वो हार जीत का डिफरेंस ही तो दिया है। तो इसका अगर हम 12% निकाल लें तो आप बताइए क्या 1728 आएगा? क्या बता दे जल्दी से। 1728 आएगा। अगर हम 56% कर दें तो जीतने वाला आ जाएगा, अगर 44% कर दें तो हारने वाला आ जाएगा, अगर 12% कर दें तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, काटिए इसको। अच्छा, काटने के समय ना किसी को अगर याद हो तो पता होना चाहिए कि 12 का क्यूब होता है 1728, होता है कि नहीं? 1728 12 का क्यूब होता है। काटिए इसको। अच्छा, 1728 जब आ गया तो हम आपको एक चीज थोड़ा सा टॉपिक से हटके बता दें। एक रामानुजन नंबर एक कहा गया है, 1729 एक नंबर है जिसको रामानुजन नंबर कहते हैं। क्यों रामानुजन नंबर कहते हैं? 1728 की बात इसी पे बता दी है कि 1729 जो है ना वो एक ऐसा नंबर है जो दो ऐसे पेयर से मिलके बना है जहां पे उनका क्यूब को सम करें तो 1729 आ जाए। कहने का मतलब 1729 जो है ना वो 12 का क्यूब और प्लस 1 के क्यूब से भी बना है, और दूसरा 10 के क्यूब और प्लस 9 के क्यूब से भी बना है। तो दो ऐसे पेयर हैं जिनके क्यूब से मिलकर 1729 बना है। इनके अलावा इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो दो दो नंबर्स के क्यूब को जोड़ के बना हो और ऐसे दो पेयर हो। बात समझ में आई? तो चलिए 1728, क्या 1728 जब 12 का क्यूब है तो आप खुद बताइए 12 के स्क्वायर से कटेगा मतलब क्या 144 कटेगा क्या? बहुत बढ़िया। हम कह रहे हैं कि 0 से 0, 2 जीरो को उड़ा दीजिए, हटा दिए 2 जीरो, खत्म करिए। ठीक है, 16 नमा 144 होता है, ये बात सबको पता है, और 8 दूना 16 होता है, ये बात भी सबको पता है। ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब उधर 2 और ये दोनों जीरो ऊपर जाके उसके साथ चिपक जाएंगे, मतलब कि 4 जीरो लग जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो एक्चुअल में 20,000 होगा। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? देखिए अब कुछ लोग सोचेंगे कि भैया इसको 100 मान के हम क्यों नहीं बनाए। तो 100 मान के बनाने में ना एक गड़बड़ी थी। आप ना डेटा देख के भी पहचान सकते हैं कि कहां पे 100 लगाएं और नहीं लगाएं। यहाँ पे एक्चुअल में 56% जो था ना वो थोड़ा सा परेशान कर देता। क्यों परेशान करता हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अगर ये 100 है और 20% इधर बर्बाद हुआ, 80% बचा रहा। क्लियर है? 80 में से फिर से 10% बर्बाद हो गया, मतलब 8 बर्बाद हुआ, 72 बचा रहा। अब इस 72 का हम आपको कह दें कि भैया 56% निकाल दीजिए तो डेटा डेसिमल में चला जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 72 का हम कह दें कि 56% निकालिए, नहीं निकलेगा। कहने का मतलब निकलेगा तो जरूर, कहने का मतलब कि आसानी से नहीं निकलेगा, थोड़ा सा ये परेशान कर देगा। इसलिए हम ये वाला अप्रोच फॉलो किए। अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो बता दें। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत नहीं। तो वोटिंग वाले सवाल इससे ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सवाल तो बहुत टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, लेकिन इतना टेढ़ा मेरा पूछा जाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है आपके एग्जाम में। ठीक है ना? चलिए आप लोग इसलिए क्योंकि आप लोग कोई बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम देने नहीं बैठे हैं कि बहुत मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। आसान ही पूछे जाएंगे, जैसा कि हम आपको बताए थे कि 2-3 टफ होते हैं। क्लियर है? तो वैसे टफ के लिए भी हम देखेंगे अभी आगे, तो अभी ढेर सारा क्वेश्चन आना है। चलिए आइए, बिल्कुल नया ताजा फ्रेश एकदम नया क्वेश्चन आज का, मतलब इस चैप्टर का आपके लिए नया क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन तो भैया बहुत पहले बना हुआ है, आपके लिए नया क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया। क्या कह रहा है, पढ़िए तो क्वेश्चन को।
20 liters of a mixture of water and alcohol contains 20% alcohol and rest is water. Clear है, बहुत बढ़िया. If 12 liters of alcohol and 8 liters of water be mixed in, then find the percentage of water. अच्छा, हम तो सोचे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये तो आसान वाला निकल गया जी. क्या रहा है कि 20 लीटर का एक मिक्सचर है, किसका? वाटर और अल्कोहल का. आगे बढ़ी, जिसमें 20% अल्कोहल है और रेस्ट क्या है? पानी है. इफ 12 लीटर ऑफ अल्कोहल, मतलब उसमें 12 लीटर अल्कोहल और मिला दिए और 8 लीटर पानी और मिला दिए. उसके बाद पूछ रहा कि पानी का परसेंटेज क्या होगा नए मिक्सचर में. पानी का परसेंटेज क्या होगा? अब ये क्वेश्चन जितना मुश्किल लग रहा है एक्चुअल में उतना मुश्किल है नहीं, बड़ा आसान सा सवाल है. 20 लीटर्स का मिक्सचर है, ध्यान से सुनिए. 20 लीटर्स का मिक्सचर है, इसमें दो चीज है. क्या क्या है इसमें? दो चीज. इसमें एक तो अल्कोहल है जो कि 20% है, बहुत बढ़िया. और क्या बोल रहा है कि रेस्ट पानी है. तो पानी का मतलब आपको पता है कि जब एक 20 है तो दूसरा वाला 80 होना ही है ना. तो 20 का जब आप 20% देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि जी ये 4 लीटर होगा. जब ये 4 लीटर होगा तो इसको 16 लीटर होना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं. क्लियर है ना. अब क्या कह रहा है कि 12 लीटर पानी, 12 लीटर अल्कोहल, 12 लीटर अल्कोहल जैसे ही मिलाएंगे तो अल्कोहल जो है वो 16 लीटर हो जाएगा. बहुत बढ़िया. अच्छा, अब क्या कह रहा है? 8 लीटर पानी लीजिए, 8 लीटर आप पानी मिला दीजिए तो पानी कितना हो जाएगा जी? पानी हो जाएगा 24 लीटर. ठीक. अब आपसे पानी का परसेंटेज पूछ रहा. आप एक बात बताइए, ये मिलाते ही हुआ क्या कि टोटल मिक्सचर जो है क्या वो 40 लीटर का हो गया? 40 लीटर का हो गया कि नहीं मिक्सचर? और इस 40 लीटर में 24 लीटर पानी है. 24 लीटर पानी है कितने में? आप कहेंगे जी 40 में. क्या बगल में 100 जाएगा? 0 से 0 कट के 4 6 24. इसका मतलब क्या 60% आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बता दें जल्दी से. कह सकते हैं ना. एक्चुअल में ये क्वेश्चन बड़ा आसान था. हमें लगा था कि थोड़ा टेढ़ा मेरा क्वेश्चन होगा, लेकिन आसान था. चलिए, हो सकता है आगे आने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मिल जाए. आइए अगले सवाल को देखा जाए. हाँ, ये क्वेश्चन जो हम चाह रहे थे, एक्चुअली ये वो क्वेश्चन है जिसको हम पिछला वाला क्वेश्चन हम समझ रहे थे. लीजिए, देखिए तो, पढ़िए तो, क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से समझने की कोशिश करिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है? In 60 liters of a mixture of milk and water, there is 25% water. How much water should be added in that mixture to make water 40%? बताइए, बताइए जी जल्दी से, क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है कि 60 लीटर का एक मिक्सचर है. ठीक है, 60 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 25 लीटर पानी है. अब कह रहा, 25% पानी है. कह रहा कि कितना पानी और मिलाएं कि पानी 40% हो जाए. तो बहुत सारे लोगों को लगेगा ऐसा कि 25% पानी है, 40% बनाना है, मतलब 15% बढ़ाना है. 60 का 15% कर देते हैं जी. 15 6 90, 9 आ जाएगा, लेकिन 9 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है. तो इसमें होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को. 60 लीटर का मिक्सचर है. 60 लीटर में कुछ मिल्क है और कुछ वाटर है. क्लियर है? अच्छा, क्या कह रहा है? 25%. ये भाई साहब जो है 25% है. 60 का 25%. 60 का 25% कैसे निकलेगा जी? आधा का आधा. रट लीजिए, आधा का आधा. 60 का आधा 30 और 30 का आधा 15. ये हो गया 15. इसका मतलब इसको 45 होना ही पड़ेगा. क्लियर है? अच्छा, अब क्या कह रहा? अब ये कह रहा कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी और मिलाएं, कितना पानी और मिलाएं. इसमें कुछ आपको ऐड करना है. कितना ऐड करें कि ये 40% हो जाए? आप बस इतनी सी बात बताइए कि उस मिक्सचर में हम पानी ऐड कर रहे हैं. पानी के ऐड करने से पानी का क्वांटिटी चेंज होगा, साथ में मिक्सचर का क्वांटिटी चेंज होगा. क्या दूध के क्वांटिटी में कोई फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा. दूध तो बेचारा पहले भी 45 लीटर था, अब भी 45 लीटर रहेगा. लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि दूध का परसेंटेज चेंज हो जाएगा. अब ये 60% हो जाएगा, क्योंकि 40% तो भाई पानी बन चुका है. पानी जब 40% बन चुका है तो 60% ये हो जाएगा. तो क्या आप 60% की वैल्यू 45 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते?
आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी बदला है, दूध नहीं बदला है। दूध पहले भी 45, दूध अब भी 45। तो दूध के क्वांटिटी को लेके इसको सोल्व कर देते हैं। तो क्या आप 60% की वैल्यू 45 कह सकते हैं? जब 60% की वैल्यू 45 है, तो यहां से अगर 100% निकाल दें तो क्या टोटल मिक्सचर निकल के आ जाएगा कि नहीं? 100 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 60। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 3 से 15 बार में। तो टोटल मिक्सचर की जो क्वांटिटी आ गई वो 75 लीटर। क्लियर है? अब आप खुद ही बताएं कि 60 लीटर पहले से था और 75 लीटर बन गया, ये क्यों बना? दूध के मिलाने से बना क्या? नहीं। किसको मिलाने से? आप कहेंगे पानी के मिलाने से। तो कितना पानी बढ़ेगा जी? आप कहेंगे 15 लीटर पानी बढ़ेगा। क्लियर है? बहुत आसान था, बच्चों वाला सवाल था। थोड़ा सा इसमें आपको ना समझने के लिए एफर्ट लगाना था, बाकी चीजें एकदम आसान थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम रखें, जो कि एग्जैक्टली सेम होने वाला है। हम सेम क्वेश्चन जनरली हम कर नहीं रहे थे इस चैप्टर में, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम सेम रखे हैं, बिना कुछ भी बदले हुए। बिना कुछ बदले हुए आपके सामने एज इट इज परोस दिए। केवल यहाँ पे नंबर बदला है, बाकी क्वेश्चन वही है। ठीक है? हाँ, कुछ और बदला है। पिछली बार दूध पानी था, इस बार एल्कोहल पानी है। दूध के जगह एल्कोहल आया है, बाकी कुछ नहीं बदला है। देखिए क्या कह रहा है। In 1 liter of mixture of alcohol and water, water is 30%. Up to how much the amount of the alcohol should be added to mixture so that the water become 15%? क्या exactly same है कि नहीं है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 लीटर पानी और अल्कोहल के मिश्रण में 30% पानी है। बहुत बढ़िया, 30% पानी है। हाउ मच अमाउंट ऑफ अल्कोहल, मतलब कि कितना अल्कोहल और उसमें मिक्स करें, कितना अल्कोहल और मिक्स कर दें कि पानी 15% हो जाए। ठीक है? कोई दिक्कत समझने में? देखिए आप ध्यान से सुनिए। 1 लीटर है, 1 लीटर को 1 लेके करेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसको हम 1000 ml करके करते हैं। बात तो एक ही है, 1 लीटर को आप 1000 ml कह दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है ना? अच्छा, इसमें से एल्कोहल जो है, एल्कोहल वो 30% है। अच्छा, और पानी जो है वो 70% है। तो हम क्या करते हैं, 30% का मतलब कि ये हो जाएगा आपका 300 ml और ये हो जाएगा आपका 700 ml। अच्छा, मिलाना क्या है आप वो देखिए। एल्कोहल को मिलाना है, एल्कोहल को बढ़ाना है, एल्कोहल को बढ़ाना है। और क्या करना है, एल्कोहल को ऐसे बढ़ाना है कि इसको 15% कर देना है। ये कह रहा है ना, पानी को 15% कर देना है। हाँ, कुछ तो डेटा गड़बड़ हुआ फिर से यहाँ पे। अच्छा, एल्कोहल को 15% करना है, इसका मतलब कि ये 85% करना है। अब दिक्कत ये है, 15% की वैल्यू 700। 15% की वैल्यू 700 ऑप्शन मैच करेगा नहीं जी, लेकिन करके देखते। चलिए आप बताइए कि अल्कोहल मिला रहे हैं तो पानी को तो कोई छेड़छाड़ हम कर नहीं रहे पानी के साथ। तो पानी कहने का मतलब कि पहले 700 था, अभी भी 700 रहेगा, लेकिन वो पहले जो वाटर इज 30%। ओ हो, ठीक है ठीक है ठीक है। गड़बड़ क्वेश्चन नहीं था, गड़बड़ हम थे गड़बड़। ठीक है, एक्चुअली में उल्टा लिख दिए थे। वाटर है 30% और अल्कोहल है 70%। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अल्कोहल है 70%, 70% का मतलब 700 ml। ठीक है, 30% का मतलब 300 ml। हम मिला क्या रहे हैं, अल्कोहल। अल्कोहल को प्लस कर रहे हैं और प्लस ऐसे कर रहे हैं कि ये 85% बन रहा और ये 15% बन रहा। आपको तो ये पता ही नहीं कि यहाँ कितना मिला रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि 15% की वैल्यू 300 हो जानी है। 300 इसलिए हो जानी है कि पानी पहले भी 300 था, अल्कोहल मिलाने के बाद भी 300 रहेगा। तो क्या यहाँ से 15% की वैल्यू 300 कह सकते हैं? कह सकते जी। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 15। 15 से 15 दूना 30, मतलब कि 20 पे 2 जीरो, 2000 ml होगा।
2000 ml का मतलब कि 2 लीटर होगा, 1 लीटर पहले से ही था, 1 लीटर और बढ़ेगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी के मन में आ रहा तो बताइए हमें, नहीं तो चलिए जल्दी से अगला सवाल करें। करें अगला सवाल, आइए अगले सवाल की ओर आ जाइए। लीजिए, हाँ लीजिए, जहर सवाल आया एक आपके सामने। कौन करेगा इसको? बड़ा फेमस सा सवाल है, बड़ा इजी सा भी कह सकते हैं और बड़ा फेमस सा कह सकते हैं। बड़ा फेमस सवाल है, कोई भी मैथ्स पढ़ने वाले विद्यार्थी बिना इस सवाल से होके नहीं गुजरे होंगे, ये पक्की सी बात है। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने ये सवाल कभी ना कभी एक बार आया होगा, और जब भी आया होगा वो परेशान करके ही गया होगा। हम आपको बताते हैं एकदम इजी वे में, एकदम आसान से मेथड से। क्या कह रहा है सो सुनिए। अच्छा, ड्राई फ्रूट जानते हैं ना, ड्राई फ्रूट जो होता है वो किसी न किसी फ्रेश फ्रूट को ही सुखा के बनाया जाता है, ऐसा हम मानते हैं। रियलिटी क्या है पता नहीं, वो जाने दीजिए। सुनिए हम क्या कह रहे हैं कि फ्रेश फ्रूट contain 68% water and dry fruits contains 20% water. How much dry fruits can be obtained from 100 kg of fresh fruit? सुनिए, ध्यान से सुनिए, हम क्या कह रहे हैं कि सवाल में ये कह रहा है कि ताजे फल में 68% पानी है। अगर फल ताजा है तो ताजे फल में पानी ज्यादा रहता है, नॉर्मल सी बात है। 68% पानी है। और ड्राई फ्रूट में जब उसको हम सुखाए ना तो पानी उसमें 20% बचा। अब कह रहा है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। 100 केजी अगर फ्रेश फ्रूट रखें तो उसमें से कितना केजी ड्राई फ्रूट बनाया जा सकता है? ध्यान से सुनिएगा, 100 केजी हम क्या किए, फ्रेश फ्रूट को रख दिए। 100 केजी में से आप खुद बताइए 68% पानी है। 68% क्या है? पानी है, पानी, वाटर लिखते हैं। तो इसका मतलब कि 68 केजी ही पानी होगा। कोई भी बोल सकता कि बाकी जो 32% बचे होंगे इसको हम पल्प लिख लेते हैं, मतलब गुदा। ठीक है, मेन फल। तो 32% है, इसका मतलब कि वो 32 केजी ही होगा। क्या इतनी सी बात सबके समझ में आ गई? अभी तक हम कुछ किए ही नहीं इस सवाल में। 100 केजी ताजा फल को हम लाएं, सुनिए, चलिए 100 केजी हम ताजा फल को लाएं, और हुआ क्या कि 100 केजी में से 68% क्लियरली बोला है पानी, मतलब 68 केजी पानी, और 32% उसमें पल्प होगा, इसका मतलब 32 केजी पल्प होगा। ठीक है ना? अब बताइए कि अगर इसको हम धूप में डाल दें तो धूप में डालने से ये सूखेगा कि ये सूखेगा? कोई भी कह सकता जी कि धूप में डालने से पानी सूखेगा, पल्प थोड़ी सूखेगा। पानी सूखा, सूखा सूखा, सूखते सूखते कितना हो गया, ये निकलता गया, कुछ कुछ निकलते निकलते ये 20% हो गया। आप कह सकते हैं कि नहीं? क्लियर बोल रहा है ना कि ड्राई फ्रूट में 20%, तो पानी सूख सूख के सूख के हो गया 20%। जब ये 20% हो गया तो आप कह सकते हैं जी कि ये 80% हो गया होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? सॉरी 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 सॉरी, 80%, 80% हो गया होगा। कोई दिक्कत है कहने में? कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए कि पल्प पहले भी 32 केजी था, अब भी 32 केजी रहेगा, लेकिन अब जो है ना वो 80% हो जाएगा। तो क्या यहां से आप 80% की वैल्यू 32 कह सकते हैं? जी कह सकते हैं। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा। आप कह सकते हैं कि जी 40 केजी फ्रेश फ्रूट बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ये चीज? 40 केजी फ्रेश सॉरी ड्राई फ्रूट बनाए जा सकते हैं। कितने केजी से? 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट से। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं यहाँ पे। आ जाइए अगले सवाल की ओर। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया आपके सामने, बड़ा जरूरी है। हम लेकिन नहीं चाहेंगे कि इसको आप फॉर्मूला से रटें, हम नहीं चाहते फॉर्मूला से रटाना, हम आपको नहीं चाहते कोई भी सवाल को। खैर ये सब सवाल फॉर्मूला से किया जा सकता है, लेकिन फॉर्मूला बताए थे आपको कि जब तक आप पढ़ते रहेंगे तभी तक अच्छा लगेगा।
फार्मूला बाद में ना बेकार लगने लगता है, फार्मूला के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। If the side of a square is increased by 50%, by what percent the area of that square will be increased? ठीक है, साइड को हम क्या किए 50% से इंक्रीज कर रही है। साइड जो है एक स्क्वायर का साइड 50% से बढ़ाएं और 50% से बढ़ने के कारण आपसे पूछ रहा है कि एरिया कितने से बढ़ेगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? सब लोग जानते हैं स्क्वायर में क्या होता है, ये सब आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। अगर ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब का सब 5। तो ध्यान से सुनिए ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है। हम कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ना अपने मन से हम आपके ऊपर छोड़ दिए। आप अपने मन से साइड को जो मन करे वो मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आंसर टस से मस नहीं होगा। सुनिए, लेकिन कुछ ऐसा मानिएगा जिसका 50% हम बढ़ा लें। आप अपने मर्जी से 79 मत मान लीजिएगा। कहने का मतलब कि कुछ मुश्किल डेटा मत मान लीजिएगा। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए साइड जो है वो 6 मीटर का है। ध्यान से सुनिएगा, हम 6 मान के क्यों मान रहे हैं? हम तो 10 मानेंगे तो और आसानी से आ जाएगा, लेकिन 6 मान रहे हैं हम। पहले 6 था तो जो एरिया होगा क्या वो 6 इंटू 6, इसका मतलब 36 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? साइड का स्क्वायर ही एरिया होता है किसका? स्क्वायर का। सब लोग जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या? साइड इंटू साइड, और दोनों साइड जब इक्वल है इसका मतलब साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर मतलब 36 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब कह रहा है कि 50% नया वाला साइड क्या हो जाएगा? 50% बढ़ जाएगा। 50% 6 का कितना? 3, और 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी 9 मीटर। अब नया वाला एरिया कितना हो जाएगा? लीजिए, न्यू एरिया क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 9 गुणे 9, 9 गुणे 9 कितना? 81 मीटर स्क्वायर। क्या इतनी सी बात समझ में आई सबके? पहले था 36, अब हो गया 81। पहले था 36, अब हो गया 81। कितना बढ़ा? 36 से कितना बढ़ा? आप कहेंगे जी 45 मीटर स्क्वायर बढ़ा है ना। 45 मीटर स्क्वायर बढ़ा। कहां से बढ़ा? हमेशा पहले वाले को लेते हैं ना, बढ़ने घटने समय बताए थे आपको ये चीज। काटिए 9 से 5 बार में, 9 से ये 4 बार में, और 4 से ये 25 बार में। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो एक्चुअल में 125% होगा। कुछ भी मान के बनाने इसलिए कहें कि हो सकता है ना कि फॉर्मूला से थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए, लेकिन आप भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, एक आपको अब और चीज दिखाना चाहें। सुनिए, 125% आया। अब देखिए एक चीज, हम क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ और मानते हैं। देखिए, मान लीजिए कि साइड को इस बार हम मान लिए 10, तो जो एरिया होगा क्या वो 100 मीटर स्क्वायर होगा? मालूम है साइड स्क्वायर मतलब 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम न्यू वाला साइड जो मानते हैं वो मान लेते हैं 5 ज्यादा, मतलब 50% ज्यादा, मतलब कि 15 हो जाएगा। तो अब जो एरिया होगा आप खुद बताइए, 15 गुणे 15 मतलब कि 225 मीटर स्क्वायर होगा। आप ध्यान से देखिए, 100 से बढ़ के 225 हुआ, मतलब 125 बढ़ा। कहां से बढ़ा? आप कहेंगे 100 से। बगल में क्या आ जाएगा? 100 कट जाएगा। आप कहेंगे जी यहां से भी तो 125 ही आया। तो आप कुछ भी कर लें, आंसर वही आना है। अब रहा सवाल फार्मूला का। कुछ लोग फार्मूला प्रेमी होते हैं, हम उनके लिए फार्मूला हम चिपका देते हैं। आप वैसे भी लगा लीजिएगा, अगर याद रख पाते हैं तो। हटा दें इसको, हटा दें। लीजिए, फार्मूला प्रेमियों के लिए फार्मूला। आइए, हम कह रहे हैं कि इसका एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटा में 100। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप कहेंगे एक्स वाई क्या है, तो ये रेक्टेंगल में भी काम करेगा, स्क्वायर में भी काम करेगा, सर्कल में भी काम करेगा, ये हर जगह काम करेगा। एक्स और वाई कहने का मतलब एक लेंथ और दूसरा विड्थ। अब सवाल यह है ना कि यहाँ लेंथ और विड्थ दोनों समान है, तो दोनों समान मतलब इक्वल ही रख दीजिए। कैसे रखिए? 50 प्लस में 50 प्लस में 50 गुणे में 50 और बटा में 100। 0 0 0 0 खत्म। 50 और 50 मिलके 100, और 5 गुणे 5 मिलके 25, और 100 प्लस 25 125। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
और आप कैसे कर सकते हैं, आइए हम आपको एक और मेथड दिखाएंगे, जबरदस्ती दिखाएंगे, आपको देखना पड़ेगा। सुनिए एक और मेथड, और वो मेथड कहीं ना कहीं बेस्ट मेथड अभी हम आपको देने जा रहे हैं। सुनिए वो मेथड, अगर कहीं सवाल फ्रैक्शन वाला हो जाए कि 16 और 2/3% से बढ़ा रहे हैं, तो फिर दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा वहां पे। आप बस बता दीजिए कि ये 50% की जो वैल्यू होती है क्या 1/2 होती है, और 1/2 हम आपको बताए हैं बढ़ने घटने के केस में हम कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का वैल्यू 2/9 है, तो आप बढ़ने के केस में क्या 9 से 11 और घटने के केस में 9 से 7 कह सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए कोई वैल्यू है 3/5, तो बढ़ने के केस में 5 से 8 और घटने के केस में 5 से 2 कर सकते हैं कि नहीं। ये इस पे हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। तो बढ़ने के केस में क्या आप 2 से 3 कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं जी, कह सकते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि उसका साइड जो है वो बढ़ा है 50% से, मतलब कि साइड पहले अगर 2 होगा तो बढ़ के 3 हो गया होगा। और आपको पता है कि जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर कहने का मतलब कि 4 से बढ़ के 9 हो जाएगा। 5 बढ़ा कहां से, आप कहेंगे 4 से पहले वाला, और बगल में 100, ये कट जाएगा 25 बार में, और 25 गुणे 5 कितना हो जाएगा 125%। लीजिए एक ही सवाल को करने का कई सारा अलग अलग तरीका हो सकता है, आपको जो पसंद आए वो डाल दीजिए और लगा दीजिए। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। किसी के मन में कोई परेशानी, कोई सवाल, तो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। लीजिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट। लीजिए डिफरेंट कहने का मतलब सेम ही है, लेकिन यहां पे हुआ क्या है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड विड्थ इज डिक्रीज बाय 40%, देन बाय व्हाट परसेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी क्या डिक्रीज। ठीक है, सुनिए क्या कह रहा है कि किसी रेक्टेंगल मतलब आयत, किसी रेक्टेंगल का लेंथ जो है 20% से बढ़ा है और विड्थ जो है वो 40% से घटा है। ठीक है ना, देन बाय व्हाट परसेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी डिक्रीज। बात समझ में आ गई क्या। सुनिए ये अरे देखिए, ये आपका रेक्टेंगल है, सब लोग जानते हैं कि इसमें ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके। ये सब लोग जानते हैं कि आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है ना। तो ये कह रहा है कि लेंथ को बढ़ा दिए 20% से। अच्छा, रेक्टेंगल लेंथ को बढ़ा दिए 20% से और इसको बढ़ा दिए, सॉरी घटा दिए कितने से, 40% से। अब ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ लोग समझते हैं कि लेंथ हमेशा बड़ा वाला, विड्थ हमेशा छोटा वाला, होता भी होगा एक्चुअल में ऐसा, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन में ना आप लेंथ को ये भी मान लीजिए, विड्थ को ये भी मान लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सॉल्यूशन में। हम देखिए हम बता रहे हैं, पिछली बार जैसे कहे थे ना मानने के लिए, यहां भी आप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए कि लेंथ जो है वो 20 है, अच्छा, और ब्रेथ जो है वो कितना है, मान लीजिए 10 है। तो एरिया जो होगा वो 20 गुणे 10 कितना, 200 हो जाएगा। बहुत सही। लेंथ को 20% बढ़ाना है, 20% आप इसको बढ़ा दीजिए जल्दी से। 20% बढ़ने के साथ 20 का 20% होगा 4, और इसका मतलब हो जाएगा ये 24। बहुत सही। अच्छा, अब क्या करना है, 10% सॉरी 40% इसको घटाना है। 40% घटने का मतलब कि 4 घटेगा, और 4 घटने का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बता दीजिए जल्दी से। 4 घटने से ये 6 हो जाएगा। तो नया वाला जो एरिया होगा आप कहेंगे जी कि 144 हो जाना है। होना है कि नहीं होना है। अब आप देखिए कितना कम हुआ, 56 कम हुआ। पहले वाले को हमेशा लेते हैं, मतलब कि 200 को पहले लेंगे, बगल में डालेंगे 100, 00 से 00 और 2 से ये कट जाएगा 28 बार में। इसका मतलब जो चेंज आएगा एक्चुअल में वो 28% का आएगा। ठीक है, हम आपको जो बताना चाह रहे थे, आप देखिएगा हम आपको जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे एक्चुअल में, सुनिएगा। मिट जाओ भाई, देखिए हम कह रहे थे कि सेम ही रहता है। सेम क्या सेम, तो सुनिए कि किसी को भी लेंथ और किसी को भी विड्थ मान लीजिए। मान लीजिए इसको ना हम क्या करते हैं, 40% घटाते हैं। 40% इसको हम घटाते हैं। 20 का 40% कितना होगा, 8, और 8 घट के हो जाएगा 12। बहुत सही।
इसको हम 20% बढ़ाते हैं, 10 का 20% क्या हो जाएगा 2 होगा, और जब 2 बढ़ेगा तो बोलिए ये 12 हो जाएगा। आप देखिए इस केस में भी वही आया कि नहीं आया, वही आया ना। तो लेंथ और विड्थ कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। खैर आप फॉर्मूला से लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं जो हम आपको बताए थे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई और डिवाइडेड बाई 100। आप इससे भी लगा सकते हैं, प्लस के साथ प्लस डालिए, माइनस के साथ माइनस डालिए, आंसर आएगा ही आएगा। देखिए 20% बढ़ा है, प्लस का 20, 40% घटा है, माइनस का 20, प्लस ही डालिए, और यहाँ पे 20 इंटू में माइनस का 40 डाल दीजिए, और नीचे में जाएगा 100। ध्यान से सुनिए, 20 माइनस 40 ये माइनस का 20 हो जाएगा, हो जाएगा क्या? अच्छा ये आप ध्यान से देखिए, ये 0 से 0 और 0 से 0 काट देंगे, ये माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस मतलब कि माइनस का 8, माइनस 20 और माइनस 8 मिलके हो गया माइनस 28, और माइनस 28 का मतलब हो जाएगा आप कहेंगे 28% की डिक्रीज। क्लियर हुआ ये चीज? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको एक मेथड और बताए थे, हम आपको उस मेथड से भी करा के दिखा दें। जल्दी से सुनिए, उस मेथड से भी हम कर दें। ये 20% का मतलब क्या होता है, कोई भी कहेगा 1/5। अच्छा 40% का मतलब क्या होता है, कोई भी कह सकता कि जी 2/5 ना। ये बढ़ा है मतलब कि 5 से 6 हुआ है, और वो घटा है इसका मतलब 5 से 3 हुआ है। आप देखेंगे ओवरऑल 5 गुणे 5 25, और 6 गुणे ये कितना हो जाएगा 18। 25 से 18 हो गया, 7 कम हुआ, पहले वाला कौन 25, बगल में 100 आपको दिखेगा, ये 4 बार में कटा। आप यहां से भी कह सकते जी कि 28% की कमी आ जाएगी। बात समझ में आई सबके? जब आ गई तो ठोक दीजिए, क्या ठोकना है आपको पता है। आइए अगले सवाल की लीजिए। एग्जैक्टली सेम सवाल है। हमने आपको कहा था कि सर्कल का भी क्वेश्चन हो आप वही अप्रोच लगाइए। कुछ लोग जबरदस्ती पाई आर स्क्वायर लगाने चले जाएंगे, आप लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर, कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। सुन लीजिए क्या कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, देन बाय व्हाट परसेंट द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इंक्रीज। कह रहा कि किसी सर्कल का एरिया 10% से बढ़ा। जब एरिया 10% से बढ़ गया, सॉरी रेडियस 10% से बढ़ गया, तो एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सुनिए हमारी बात को सुनिए, हम क्या कह रहे हैं। एरिया जो होता है आपको मालूम है कि पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब दिक्कत यहां पे क्या है कि रेडियस को आपको कुछ मानना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि रेडियस को आप कुछ भी मान लीजिए, रेडियस को आप जो मन करे वो मान लीजिए। मान लीजिए कि रेडियस जो है वो 10 मीटर है, तो पहले वाला एरिया, पुराना वाला जो एरिया होगा वो पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि नया वाला रेडियस कितना हो जाएगा। नया वाला रेडियस जो होगा 10% बढ़ेगा मतलब 11 मीटर हो जाएगा, और नया वाला एरिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 22/7 गुणे में 11 और फिर से 11। अब यहां पे ना कैलकुलेशन थोड़ा सा जहर हो जाएगा। हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। आप ध्यान से देखिए, ये तो दोनों जगह पे कॉमन है। जब दोनों जगहों पे कॉमन है तो क्या डिफरेंस ये बनाएगा? क्या डिफरेंस वही बनाएगा जो दोनों जगहों पे अलग अलग है। जो दोनों जगह पे सेम है वो तो कभी डिफरेंस बनाता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने मर्जी से इन दोनों को हटा देते हैं। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। आपको क्लियरली दिख रहा है कि 21% बढ़ा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई सबके? आप ये भी मेथड लगा सकते हैं जो आप सीखे हैं, ये वाला। ठीक है, 10 बढ़ा, फिर से 10 बढ़ा, 10 गुणे 10 और बटा 100 काट दीजिए। 10 10 20 और 20 और 1 21% आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आप वैसे भी लगा सकते हैं। 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 10 से 11, 10 से 11 दो बार इसलिए करेंगे क्योंकि एरिया का कॉन्सेप्ट ही आ रहा है ना, तो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अपने आप ही आ जाएगा। तो यहां हो गया 100, यहां हो गया 121। तो कई सारा मेथड है। बस आप ये पाई आर स्क्वायर से जब आप लगा रहे हैं तो बस आप देख लीजिएगा कि दोनों जगहों पे पाई है। इसका मतलब पाई के कारण अंतर नहीं बनेगा। अंतर किसके कारण बनेगा? तो केवल और केवल रेडियस के कारण बनेगा। तो केवल हम रेडियस को ही आगे लेके चलेंगे।
ठीक है। या फिर आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 22/7 मतलब पाई आर स्क्वायर, तो क्या आप इसको 100 पाई लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? और इसको 121 पाई ऐसे भी तो लिख सकते थे। कितना बढ़ा? आप बोलेंगे 21 पाई बढ़ा। कहां से बढ़ा? आप बोलेंगे 100 पाई से बढ़ा, और बगल में 100, आप देखेंगे 100 से 100 और पाई से पाई कट के ऐसे भी आ जाना है 21%। तो एक ही सवाल को करने का, समझने का कई सारा अपना अपना अलग तरीका हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि हम जो बता दिए आप उसी मेथड से लगाइए, मतलब हम आपको 3-4 मेथड सजेस्ट कर दिए, आपको जो सही लगे, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आपके लिए आसान हो, वही मेथड आपको लगाना है। आ जाइए जल्दी से हम अगले सवाल की ओर चलें। ये सवाल हम नहीं कराएंगे, ये सवाल आप करेंगे। आपको पता है ये क्या होने वाला है इस सवाल के साथ, ठीक है? सवाल खुद से पढ़िए, खुद से समझिए। ये सवाल आपके लिए ये रहेगा होमवर्क। खैर जो भी काम हो रहा है अभी घर ही पे हो रहा है, ठीक है ना? सवाल को खुद से पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे। हम हट गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल को आप कर लीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ी सी बातें हो जाए जाते जाते, ठीक है? एक क्लास और लेंगे आपका परसेंटेज में। अब तक 4 क्लास हुआ है, 4 क्लास में ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ये क्वेश्चन नंबर 40 था। मतलब कि 39 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं। हम लोग थोड़े से स्लो हैं। स्लो कहने का मतलब देखिए एक क्लास में कम से कम 15-20 लगना चाहिए, लेकिन जानबूझ के हम लोग स्लो कर रहे हैं कि आप लोग चीजों को आराम से समझिए। क्योंकि हमारे पास क्या है ना कि क्वेश्चन अगर स्पीड में करने लगेंगे तो हम तो करने को कोटा पूरा कर देंगे कि भैया 2 दिन में 50 क्वेश्चन करा दिए या 3 दिन में करा दिए, लेकिन आप अगर समझ नहीं पाए तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो टारगेट पूरा करने के साथ साथ आपको सिखाना भी है, और सिखाना है तो थोड़ा स्लोली आराम से चलना पड़ेगा, ठीक है? और एक क्वेश्चन में आपको 2-3 मेथड भी दिखाना है, इसीलिए समय तो लगेगा। हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्लो पढ़िए, लेकिन ढंग से पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ठीक है? एक क्लास और लगेगा परसेंटेज में, परसेंटेज को हम खत्म कर देंगे। बाकी नया कौन सा चैप्टर होगा वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। खैर परसेंटेज का कल आखिरी क्लास है, आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, खत्म कर ही लीजिएगा, नहीं तो फिर नया चैप्टर शुरू होगा तो फिर पीछे वाला छूटा का छूटा रह जाएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ घर पे प्रैक्टिस भी जरूरी है। प्रैक्टिस लगाइए, तब मैथ करने में मजा आएगा। मैथ से डरिए मत, मैथ्स को क्या करिए, मुकाबला करिए, चुनौती दीजिए। मैथ्स को कहा जाता है फेस द फियर, मतलब कि जो आपको डरा रहा है उससे छिपिए मत, उससे लड़िए। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे ही नहीं। बात समझ गए ना? तो जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। घर बैठ के थोड़ी लड़ाई जीती जाएगी, ठीक है ना? तो चलिए अगले अगले क्लास में कुछ और अच्छे सवालों के साथ उतरेंगे। तब तक के लिए आप लोग सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और जोरदार तरीके से मैथ्स और बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी लगाते रहिए, क्योंकि हमारा और आपका सबका गोल कहीं ना कहीं है अब की बार CUET पार। ओके, चलिए फिर बाय बाय, मिलेंगे फिर अगले क्लास में।